मैं ये कहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति के अगर कलेजा है, अगर दिल है, जो बच्चे आए थे, एक बार उन बच्चों के माँ बाप से मिल लेना। कि जो गरीब माता पिता हैं, उनकी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरे छोरा और छोरी को जो टीचर पढ़ाते हैं वो इनको न्याय दिलवाएंगे। और ये जो चीजें हुई हैं, उनको भी किसी न किसी ने ऑर्डर ही दिया है। बिना ऑर्डर तो वो भी नहीं चलने वाले थे। कि वो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, वो धक्का मार रहे हैं, वो लड़कियों को धक्का मार रहे हैं, वो लड़कों को धक्का मार रहे हैं। किसी कोई बच्चा बेहोश हो रहा था, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भाई संडे है, मैं क्यों किसी भसड़ के अंदर पैर घुसाऊं। भसड़ इन द सेंस मतलब जो भी चीजें होती है उसके अंदर पैर घुसाऊं। वो सोचता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में चिल रहूं, चिल मोड पे जाऊं। बच्चों मुझे कभी फोन मत करना, मैं ऐसे कभी प्रोटेस्ट में नहीं आऊंगा। तो अब क्या, जिन बच्चों ने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट, और रंजन सर इसको आगे लेकर जाएंगे, और क्या वो बच्चे लेकर जा सकते? आधी रात ने कहीं पे भी बुलाओगे, हम आने के लिए तैयार। सर इस चीज में जो टीचर्स की कंट्रोवर्सी चली है एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, इसमें एक मुद्दा धुंधलाता जा रहा है, वो है पुलिस का रोल। पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ वो बर्बरता की है, जो स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, उसके बारे में क्या विचार? देखो, मैं अगर पुलिस वाले मुद्दे की बातें करूं ना, तो 5 बजे तक पुलिस वालों ने किसी को कुछ नहीं कहा। 6 बजे भी नहीं कहा, 7 बजे भी नहीं कहा। उसके बाद में वो थोड़ा एक्टिव होना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि भाई पुलिस के जो लोग जो वहां पे मौजूद थे, वो लोग भी तो उसी सिचुएशन में से निकले हुए लोग थे। और ये जो चीजें हुई हैं, उनको भी किसी न किसी ने ऑर्डर ही दिया है। बिना ऑर्डर तो वो भी नहीं चलने वाले थे। बट हाँ, कुछ हद तक गलत था। जो सिविल ड्रेस के अंदर थे, या तो सारी चीजों को समझाते, बढ़िया तरीके से उनको बोलते कि भाई हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं जाओगे तो हम इस प्रकार की जो है ना गतिविधि हो सकती है। तो वो जो वार्निंग कहा था ना, वार्निंग एसीपी स्टेज पर आई और उन्होंने सर, कहा वो जो आई थी ना, उसने ये कहा था कि इतने बजे तक ही है। अब जो बच्चे वहां से नहीं जा रहे हैं, तो एक होता है कि अंतिम चेतावनी देना कि भाई अगर अब आप लोग नहीं जाओगे तो पुलिस के पास में ऊपर से प्रेशर है, कुछ भी है, तो पुलिस अपना एक्शन लेगी। चीजें तो यही बनती है ना आपके पास में। मैं आपको दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आप खोल नहीं रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई या तो खोल दे, मैं दरवाजा तोड़ूंगा। यही तो चीजें होंगी ना। अब उन्होंने जो अंतिम जो चेतावनी जो देनी चाहिए थी वो नहीं। अब उनमें गलत ये चीजें हैं कि वो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, वो धक्का मार रहे हैं, वो लड़कियों को धक्का मार रहे हैं, वो लड़कों को धक्का मार रहे हैं। किसी कोई बच्चा बेहोश हो रहा था। अब बच्चा बेहोश इसलिए भी तो हो रहा था, पूरे दिन भूखा था, प्यासा था, बच्चा पूरे दिन से चिल्ला रहा था, अरे न्याय दो, इंसाफ दो। पर वो न्याय इंसाफ जो है ना, कुछ हद तक पुलिस वालों ने भी वहां पे दबाने की कोशिश की। बस वो भूल गए कि अगर वहां पर बैठा अगर उनका खुद का बच्चा होता, तो क्या आप लोग उम्मीद कर सकते वो ऐसी ही हरकतें करते? नहीं ना। तो थोड़ा सा चेतावनी देनी चाहिए थी, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से एक बार बोल देते कि भाई अब चले जाओ, ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो मेरे पास ऊपर से प्रेशर है, मेरे पास दबाव है, मैं इसके बाद में ना विफल हो जाऊंगा कुछ करने के लिए। जो उन्होंने नहीं किया, तो वो जो उस टाइम पे जो सिविल ड्रेस में आके किया, वो मतलब गलत था और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बच्चे ने ये उनके ऊपर आरोप लगाया है, डीसीबी सेंट्रल के ऊपर, कि उन्होंने बच्चों को ये कहा कि आप ये जल्दी, आपका समय खत्म हो गया यार, मुझे लेट हो रहा है, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। उस दिन संडे था, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है, क्योंकि देखो वही बात है ना, आज के दिन हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, हर एक जगह वो कहते हैं प्रूफ कहाँ है। अब व्यक्तिगत जो हमारी बातें होती है उसका कोई प्रूफ तो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जो चीजें बोली गई हैं, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भाई संडे है, मैं क्यों किसी भसड़ के अंदर पैर घुसाऊं। भसड़ इन द सेंस मतलब जो भी चीजें होती है उसके अंदर पैर घुसाऊं। वो सोचता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में चिल रहूं, चिल मोड पे जाऊं, वो चीजें सोच रहा होगा। अब ये बात, अगर आप एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर मिलने के लिए आता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे क्या? मेरा संडे है, मेरा संडे खराब हो जाएगा। अरे जो बच्चे, हजारों बच्चे जो आए हुए थे, क्या उनका भविष्य नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं, उनके माँ नहीं, उनका बाप नहीं, क्या नहीं है उनका? परंतु हमेशा ये है कि एक व्यक्तिगत चीजें होंगी। उन्होंने ये सोच लिया कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इसलिए उन्होंने ऐसा काम करवा दिया। और बच्चों के ऊपर जो है वो निर्दयी बच्चे, अरे क्या था वो, आतंकवादी थोड़ी न थे वो बच्चे, क्या थे, पढ़ने वाले बच्चे, कोई गलत चीज थोड़ी न मांग रहे थे। अब यही तो मांग कर रहे थे ना कि भाई जो चीज गलत हो रही है एटलीस्ट उसको सही कर दो। सही के लिए कह रहे थे आपके पास में, कोई गलत तो वो नहीं कह रहे थे। अब ये चीज ये साबित करती है हमारे देश के अंदर कि अगर हम सही चीज मांगेंगे तो आपकी पिटाई होगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको घीसा जाएगा, घसीटा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। अगर आप आज गलत चीजों का समर्थन करने लग जाओ, आज आप बच के निकल जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये चीज, उनके शब्द भी बड़े निंदनीय थे। वो भी पिता होंगे, अगर उनके बच्चों के साथ में ऐसा होता तो क्या उनका जमीर जिंदा होता? अगर हाँ या ना, तो ये तो आप बता ही सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, टीचर्स का झगड़ा हो गया, कंट्रोवर्सी चलने लगी, पर एसएससी का जो मुद्दा था जिसके लिए ये प्रोटेस्ट पहले 31 जुलाई को हुआ,
अब जो हुआ उसमें वो धुंधला पड़ गया, इसका क्या होगा, क्या लगता है? भाई धुंधला पड़ना भी था, क्योंकि जो खीर थी ना वो ऐसी बिखर गई, अब उसको समेटना इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। लोग चाहते यही थे, सरकार भी यही चाहती थी कि ये चीजें बिखर जाए, और वो बिखेर भी गई। अब जब बिखरी है तो अब समेटने के लिए समय लगेगा। ये चीजें जैसा सरकार ने चाहता था, जैसा कमीशन वहां का चाहता होगा, जैसे आपने जो किस पद पे वो थे महानुभाव, पद का भी नहीं पता, क्या बताया था, डीएसपी थे, क्या थे, डीसीपी सेंटर। डीसीपी सेंट्रल थे, वो भी तो ऐसा ही चाहते होंगे ना कि खीर खिंड गई है, बिखर गई है, तो इसको और बिखारा जाए, ठीक है, ताकि जो सही डिसीजन ना लिया जाए। सही डिसीजन के लिए तो था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को ये दर्शाता है कि हमारी चीज आज भी अंधी ही है। हम सही चीजें नहीं करना चाहते। हम चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा पढ़ के कहीं पे पद पे बैठे और वो सही उचित डिसीजन ले। ये नहीं चाहते। इस वजह से जो है ना इन्होंने खिंडाने का काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट जिसका हमारा एक मुद्दा था एसएससी वाला, उसको बस खिंडा दिया ताकि सरकार को भी कोई जवाब ना देना पड़े। कंट्रोवर्सी होगी, टीचर की कंट्रोवर्सी करवा दी, पुलिस वालों के ऊपर ये कह दिया कि भैया इस प्रकार की हरकत होगी, सरकार अपने खुश। सरकार को चाहिए यही था कि जो मुद्दा था वो भटक गया। हाँ, अब उसके बारे में बात ना होकर बात कहीं ना और हो। उसको भटका दिया है। अब अभिनय सर ने तो अपना उसी रात पल्ला झाड़ लिया था, उन्होंने बोल दिया था कि अब बच्चों मुझे कभी फोन मत करना, मैं ऐसे कभी प्रोटेस्ट में नहीं आऊंगा। तो अब क्या, जिन बच्चों ने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट, और रंजन सर इसको आगे लेकर जाएंगे, और क्या वो बच्चे लेकर जा सकते हैं? देखो अभिनय सर ने हाथ उठा लिए। आदित्य रंजन सर ने कहा कि मैं 4 व्यक्तियों से कभी जिंदगी में मुलाकात और बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर ये 31 और 24 को बुलाए क्यों? क्या और टीचरों का समय बर्बाद करने के लिए, बच्चों का समय बर्बाद करने के लिए? अरे आपस में आप लोगों को लड़ना ही था, आपस में आपको अगर कुछ भी हरकतें करनी थी तो आपस में करते ना, फिर इसमें बच्चों के मतलब खिलाफ हरकतें क्यों की? तो बच्चे बचते हैं, अब क्या वो बच्चे ले पाएंगे अब भाई इसका डिसीजन देखो मैं एक चीज बताऊं आपके पास में, बच्चे बच्चे कहां तक जाएंगे? बच्चों के परिवार वाले कितना सपोर्ट करेंगे? आप अगर आज ये कहो कि मैं उसके खिलाफ बोलना चाहूंगा तो पिताजी क्या कहेंगे, बेटा अपना इतना ब्योत नहीं है, अपनी इतनी वो चीज नहीं है, हाँ मतलब औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके, ठीक है। अब किससे उम्मीद करेगा? आप एक बात बताओ, हम अपनी उम्मीद किससे करते हैं? नेता से। जो हमारे विधायक होंगे हमारे पास में, हम उनसे बड़े कोई एमएलए पारदर्शी जो भी आपके पास है ना, हम उनसे उम्मीद करते हैं। कोई अगर हमारे साथ में गलत होता तो हम कानून पे विश्वास करते हैं, यही चीजें ना। तो एक बच्चा विश्वास करता है किसके ऊपर? जिससे पढ़ता है, जिसके साथ में अटैचमेंट होते हैं। अब वो टीचर ही आपस की तू मैं के अंदर बच्चों को भूलता जा रहा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उससे नहीं करूंगा, उससे नहीं करूंगा। भाई ये चीजें सही नहीं है। अगर आपको बात नहीं करनी तो आपकी वो पर्सनल चीजें हैं। बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। अगर लड़ना नहीं था तो बच्चों को इकट्ठा क्यों किया? तो फिर अगर आप इकट्ठा अगर ये चीजें अगर आप लोग अगर नहीं करोगे तो फिर अब सीधा सीधा से यही जाता कि आप लोगों ने पीआर के लिए किया। बात फिर यही चीजें होती है, आपको अपने नाम, आपको फेम चाहिए था तब आपने किया। अब आपको नाम फेम मिल चुका है, आपको मीडिया की जो आपको हाईलाइट चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। अब आपको भी आपने वही कर दिया जैसे नेतागण करते हैं, वोट ले लिया, अब तू कौन और मैं कौन, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको असली वास्तविकता में एक व्यक्ति तभी माना जाएगा जब बच्चों की जो चीज थी वो बच्चों तक, उस हक तक बच्चों का जो लड़ा जाए, उसको दिलवा के रहा जाए। तब आप एक क्रांतिकारी, तब आप एक अच्छे शिक्षक, या फिर जो आपने जो प्रोटेस्ट के लिए जो बच्चों का आह्वान किया था, बुलाया था ना, तब आपके पास में वो एक जो मर्द वाली जो बात होती है ना, वो साबित कर पाओगे आप। अगर बच्चे अब आपके पास आते हैं कि सर हमारे टीचर्स तो आधे भाग गए हैं, आप आइए इस प्रोटेस्ट को रन भाई कीजिए, साहब हमें लीड कीजिए। मैं एक चीज बताऊं आपके पास में, मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं कि एक व्यक्ति के पास में सारे के सारे सर्वगुण संपन्न नहीं होता। जब रिश्ता करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी है ना गुण मिलवाए जाते हैं कि भैया 36 में 28 गुण मिले हैं, 15 गुण मिले हैं, 2 गुण मिले हैं, 3 गुण मिले हैं। 36 के 36 गुण तो भाई साहब किसी में नहीं मिलते, ठीक है। तो हम अगर एक व्यक्ति सोचे कि मैं भाई सब कुछ कर दूं, तो भाई साहब आज का सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। मैंने पहले ही बताया था, जैसे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि भाई कानून कानून के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे। कुछ भाई ऐसे होंगे कि जो भैया प्रोटेस्ट की किस प्रकार से कैसे क्या अरेंजमेंट करनी होती है उसका ज्ञान रखते होंगे। कुछ पढ़ाने का अच्छा ज्ञान रखते होंगे, कुछ बोलने का अच्छा ज्ञान रखते होंगे, कुछ जोड़कर रखने का ज्ञान रखते होंगे, और कुछ खिंडाने का अच्छा ज्ञान रखते होंगे। हर एक प्रकार का है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, आधी रात ने कहीं पे भी बुलाओगे हम आने के लिए तैयार हैं। कहीं पे भी बुलाओगे, 31 जुलाई ने बुलाए, आए भाई, डिटेन हुए, बस में खूब धक्के खाए,
ठीक है, नाम फेम 3-4 टीचरों का, हमें नाम फेम तभी कोई मतलब नहीं, बच्चों का काम निकल PR जाए। में लेके गए होगे ना। पीआर भाई सब बेरा भगवान ही जाने क्यों हो पीआर। जब जो बच्चे आए थे ना, मैं ये कहूंगा अगर किसी भी व्यक्ति के अगर कलेजा है, अगर दिल है, जो बच्चे आए थे एक बार उन बच्चों के माँ बाप से मिल लेना, अपने आप की खुद की औकात पता चल जाएगी हम क्या हैं और क्या नहीं। एक माँ और एक बाप आपसे डबल उम्र के आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार है, अपनी पगड़ी को पैरों में रखने के लिए तैयार है और ये कहेंगे कि हमारा छोरा परेशान हो चुका है, हमारी बेटी परेशान हो चुकी है, उसको न्याय दिला दो। उस दिन सबका जमीर जो है ना, आज जो सोने के लिए जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने के लिए जा रहे हैं ना, उस दिन तुम्हारा जमीर भी गवाही दे देगा और उस दिन तुम्हारे दिल में कभी आंसू आ जाएंगे कि भाई साहब वास्तविकता में आवश्यकता किसके लिए और हम किस किस आपस में भिड़ रहे हैं। तो आपस में ना भिड़ के मैं यही कहूंगा सारे है भाई यूनिटी बनाओ। यूनिटी ना भी बना पाओ तो आपके पास में बाहर ये मत दिखाओ कि भाई हमारी लड़ाई हो रही, दंगा हो रखा, बाहर क्यों बताते हो आपके पास में, ठीक है। परंतु जब आप लोग वो होता है ना, एक घर में एक हम 3 भाई, यहाँ घर में हमारी खूब लड़ाई होती, खूब लड़ाई होती है, बाहर इकट्ठा बाहर आते हैं तो इकट्ठा खड़े होते हैं, कोई किसी की तरफ देख के दिखा दे, कोई किसी की तरफ बोल के दिखा दे, वो चीज होनी चाहिए सबके अंदर, क्योंकि बाहर इकट्ठा हो रहे हैं तो बच्चों के लिए और बच्चों के हकों के लिए हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो गरीब माता पिता हैं उनकी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरे छोरा और छोरी को जो टीचर पढ़ाते हैं वो इनको न्याय दिलवाएंगे। जो ये जो घर में बैठे बैठे बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं, 6-6 साल के साथ में 6-6 साल में वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, भैंसों के तबीलों में इनके सेंटर दिए जाते हैं, वो टीचर जो है ना इनके हक की आवाज उठाएंगे और इनको जो है ना न्याय दिलवाएंगे। तो ये न्याय को मरने मत दो, आपके जो भी मतभेद हैं आपस में बैठ के सो जाओ और बच्चों के लिए काम करो, क्योंकि वास्तविकता में हम टीचर हैं, टीचर इसीलिए क्योंकि बच्चे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारे साथ थे ललित सर, साइंस के टीचर हैं, टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं। दोनों जो प्रोटेस्ट हुए 31 जुलाई और 24 अगस्त, उसमें शुरू से लेकर अंत तक साथ रहे और काफ़ी अच्छी आपने डिटेल्स दी हैं। आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच भाई। धन्यवाद।